बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रताज गुल साहिबा की, जो इमरान खान की एक ख़ास वज़ीर थी, वज़ीर मवासलात थी, पता नहीं वज़ीर मौसमी तब्दीली थी, पता नहीं क्या बला थी, ये वो थी। इनके पास ये ओहदा था। ये कॉन्फ्रेंस करती हैं एक मीडिया के सामने आकर, ये कहती है कि हमने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर कहाँ जुल्म किया, हमें बताया जाए। तो आइए इनको बताते हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर कहाँ जुल्म हुआ और किसने किया और क्यों किया, वजह क्या थी, उनका जुर्म क्या था। उन्होंने कहा कि हमने जुल्म नहीं किया। तो आइए बाजी आपको बताते हैं कि आपने जुल्म किया कि नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप इस वजह से कह रही हैं और इमरान खान की पास कर रही हैं, एक तो आपने उसका नमक खाया है, सही बात हो गई, नमक हलाली करनी पड़ती है, चाहे आगे बंदा जितनी भी जो भी उसका किरदार हो, लेकिन नमक हलाली करनी पड़ती है। ये आपने नमक हलाली की है उसकी जानिब से, दलाली नहीं, नमक हलाली। उसके बाद जब वो कहीं बैरून मुल्क जाते थे तो वो आपको साथ लेकर जाते थे, बिलखसूस दुबई जाते थे या सऊदी अरब जाते थे, और जो वहाँ के वली अहद वगैरह होते थे, शहजादे होते थे, तो आपको खसूसी तौर पर उनके साथ मुलाकात करवाई जाती थी। ये भी पूरी कौम देखती है और जानती है। तो अब आप बताते हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कब हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। तो आइए सुनिए फिर। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के वालिद साहब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जब नमूसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च निकालते हैं, हम 2018 की बात भी नहीं करते, हम 2020 पर चले जाते हैं डायरेक्ट। तो आप मुझे ये बताओ, उस वक्त किसकी हुकूमत ज़रताज गुल साहिबा, क्या आप उस वक्त वजीर थी या नहीं थी? जब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने नमूसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मार्च किया और रास्ते में उन लोगों के ऊपर आपने जो जुल्म किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और ये नवंबर में उन्होंने मार्च किया, बहुत ठंड थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वहां पर वो लोग पहुंचे, पुलिस की लाठियां खाकर, पुलिस के शेल खाकर, पुलिस के डंडे खाकर। आगे से आपके 3 वजीर आए, आपको याद करवाता चलूं। एक वजीर का नाम शेख रशीद था, दूसरे वजीर का नाम नूरुल हक कादरी था, तीसरे वजीर का नाम वो आप सबको मालूम है जो शेख रशीद से पहले वजीर दाखिला थे, ब्रिगेडियर रिटायर इजाज शाह साहब। चलो मैं उसका नाम भी ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। ये जुल्म हुआ। उसके बाद जब ये मुआहदा खत्म होता तो उसके बाद आइए आपको आगे जुल्म आपको सुनवाते हैं। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में ये पुरअमन मुजाहिरीन बैठे हुए थे, तो आपके वजीर दाखिला की जानिब से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को वार्निंग दी जाती है कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करना होगा, नहीं तो आप तैयार हो जाएं। तो उनके ऊपर आकर गोलियां चलती हैं और उसके नतीजे में जो शहादतें होती हैं, ये काम आपने किया। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के घरों पर छापे आपने मारे, ये जुल्म आप लोगों ने किया। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की खवातीन को गिरफ्तार आप लोगों ने किया, ये जुल्म आप लोगों ने किया। आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हाँ आपने कुछ नहीं किया। जब जरदारी का ये लॉन्ग मार्च कराची से होता हुआ, लाड़काना से होता हुआ, बहावलनगर से होता हुआ, मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ, झेलम से होता हुआ, रावलपिंडी से होता हुआ इस्लामाबाद तक पहुंच गया, लेकिन ना ही उसके ऊपर कोई एक शेल फेंका गया, ना ही उसके ऊपर कोई रबड़ की गोली चलाई गई। ये आप लोगों ने किया है। वो तहरीक-ए-लबैक नहीं थी, वो पीपल पार्टी थी, वो आपकी अपनी थी, जिसमें आपके आबाओ अजदाद उसके चाहने वाले थे, उसके हिस्सा थे। अब आप आकर पीटीआई में शामिल हो गई तो कहते हैं कि हमें पता भी नहीं है ये पीपल पार्टी क्या है। आपके सब आबाओ अजदाद, आपका खानदान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने किया, वो
बैग भी अपना सब कुछ तैयार कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो चलते हैं लाहौर से आगे चलते चलते वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं। उनके ऊपर भी आपकी जरूरत नहीं होती कि कोई शेल फेंके, कोई गोली चलाएं, कोई आगे रुकावट खड़ी करे। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जब तहरीक लबैक पाकिस्तान का दूसरी मर्तबा ये लॉन्ग मार्च निकलता है तो सबसे पहले आप दाता दरबार की बेहुरमती करते हैं और वहां पर शैलिंग करते हैं। ये आपने किया। उसके बाद खंदकें आप लोगों ने खोदी और आप कहते हैं कि हमने कहा जुल्म किया, हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए। तो आए आपको दिखाएं और आए आपको बताएं, आए आपको दिखाएं, उन शुहदा की कब्रें दिखाएं आप लोगों को। जो आप लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप अपने उन चमचों को भेजें जो सोशल मीडिया पर बैठकर तहरीक लबैक पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। हम उनको दिखाते हैं कि कितनी शुहदा को आपने बेदर्दी के साथ शहीद किया, उनकी कब्रें आपको दिखाएं। लेकिन फिर भी आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं, अंधे। ये आप लोगों ने जुल्म किए हैं और वजीराबाद तक आपने जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो हमारी अपनी ज़िंदगी है 21-22 साल, हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ा जुल्म कभी नहीं देखा कि किसी के ऊपर हुआ हो। ये वैध जमाती तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये इनके कारकुनान और इनके लीडरान, इन पर आप लोगों ने हर जुल्म किया। बख्तर बंद गाड़ियां इन लोगों के ऊपर आपने चढ़ाई, पानी में तेजाब मिलाकर उसकी बारिश और उसका छिड़काव आप लोगों ने किया। शेल, एक्सपायरी शेल, वो भी आप लोगों ने बरसाए और चलाए तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों पर। लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया और वो अपने मिशन पर डटे रहे और वो कामयाब हुए। लेकिन आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये मेरी तरफ से आपको जवाब है। अगर आपको फिर भी मुतमैन ना हो तो मैं भी जनूबी पंजाब से हूँ और आप भी जनूबी पंजाब से हैं। आप डीजी खान से हैं और मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है, तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर आपको उनके शुहदा के ख़ानदान से भी मिलवाऊंगा और उनकी आपको कब्रें भी दिखाऊंगा जिन लोगों को आपने बेदर्दी के साथ शहीद किया। जब इक़्तिदार आपसे हाथ से निकल चुका है तो अब आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये आप झूठ बोलते हैं। तो नाज़रीन, ये थी न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।